हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर रिजल्ट्स एकेडमी। और 4-5 दिन के ब्रेक के बाद हम आज फिर नया टॉपिक लेके आ गए हैं और आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। इम्पोर्टेंट टर्म्स है हमारी जो 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है और आगे चलती ही रहती है हमारी 10th स्टैंडर्ड तक, तो जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मेजरमेंट यूनिट्स कन्वर्जन्स, यानी कि माप की इकाइयों के कन्वर्जन कैसे होते हैं। माप की इकाई कौन सी हमारी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर, ये जो सभी कुछ हमारी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, इनके कन्वर्जन कैसे होते हैं, हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अपील, YouTube पे हमारे चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ बेनिफिट हो, आपका कुछ नॉलेज बढ़े, आपको कुछ फायदा लगे, तो 100% नहीं 200% आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरों को भी रिकमेंड कराना है। ओके दोस्तों, तो चलो बात कर लेते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें आज किलोग्राम्स की बात करेंगे, किलोग्राम्स की बात करेंगे। आप चाहे तो लीटर्स की भी बात कर सकते हैं और ऐसे ही, यानी कि ग्राम्स की, लीटर्स की और मीटर्स की, इनकी हम बात करेंगे। ग्राम, लीटर, मीटर, ये बेसिक यूनिट हैं जो हमारी स्टार्ट हो जाती हैं, 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती हैं और हम सीधे इनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इनके कन्वर्जन से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राम, लीटर एंड मीटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राम, लीटर एंड मीटर के बारे में। मैं एक ही यूनिट को समझाऊंगा, बाकी आप नाम चेंज करके उसको समझ सकते हैं, सेम टू सेम होते सारी की सारी चीजें। देखिए, मैं आपको एक लाइन लिख के देता हूं, उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा इनको याद कैसे करते हैं। ये देखिए, किंग, ये बड़ी प्रचलित लाइन है। किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। बड़ी फेमस लाइन है। इस लाइन के आधार पर जो हमारी मेजरमेंट यूनिट्स की जो टेबल है वो बनती है। देखिए दोस्तों कैसे, किंग का के ले लिया आपने, के, हैरी का बड़ा एच ले लीजिए, डाइड का डी ले लीजिए, मदर का एम ले लीजिए और डिडेंट का डी ले लीजिए, क्राई का सी ले लीजिए, मच का एम ले लीजिए और यहां से बनता है आपका, देखो, किलोमीटर, सॉरी ग्राम लिख दिया मैंने, मीटर से समझते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। देखिएगा ध्यान से, स्पेलिंग आपको आती होगी। के फॉर किलोमीटर, एच फॉर हेक्टोमीटर, डी फॉर डेकामीटर, एम फॉर ओनली मीटर, डी फॉर डेसीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर एंड एम फॉर मिलीमीटर। ये हमारी एक बेसिक टेबल बन जाएगी मीटर की। अब हम स्टैंडर्ड यूनिट में मोस्टली मीटर का यूज करते हैं। बाजार में आपको कोई कपड़ा खरीदना है, देन यू मेजर इट इन मीटर्स। आपको कोई रस्सी मापनी है, आप इसको भी मीटर्स में माप के लेके आते हैं। आपको कोई पाइप मापनी है, उसको भी मीटर्स में मापते हैं। आपको कोई केबल या वायर मापनी है तो भी मीटर्स में मापते हैं। छोटी दूरियां मापनी हो, आपके घर से स्कूल की दूरी कितने मीटर की है तो भी आप इसमें मापते हैं। तो मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपको टेबल एक सीरीज में याद होनी चाहिए।
और इसको याद करने के लिए न्यूमोनिक्स है, ये ट्रिक जो है, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, सभी के फर्स्ट लेटर ले लेंगे और हमारी टेबल तैयार हो जाएगी। अगर मीटर की जगह ग्राम हो तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकोग्राम, यहाँ पे ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर ग्राम होगा तो ये यहाँ पे एम की जगह पे जी लग जाएगा। और अगर आपका लीटर होगा तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकोलीटर, ओनली लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ओके दोस्तों, तो एक मीटर अगर हम समझ लेंगे तो सभी की सभी चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे दो बातें समझने की हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, हमारा एक राइट हैंड है, एक हमारा लेफ्ट हैंड है। सपोज करो मैं मीटर से चलता हूं, सपोज करो हमारे पास 1 मीटर है। अगर हमारे पास 1 मीटर कोई भी चीज है, 1 मीटर कपड़ा है, अगर आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर कपड़ा हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया, कितना मिलीमीटर हो गया, मींस अगर मीटर से हम किसी भी यूनिट से, मीटर से इधर जाएं, राइट हैंड की तरफ जाएं, इस साइड में जाएं, राइट हैंड की साइड में जाएं, तो ये सारी की सारी यूनिट जो होती है मीटर से छोटी यूनिट हो जाएंगी, स्मॉलर यूनिट हो जाएंगी। मींस अगर 1 मीटर है तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर इसे छोटी यूनिट है। मींस 1 मीटर में डेसीमीटर बनेंगे वो 1 से ज्यादा बनेंगे, 1 मीटर में सेंटीमीटर है वो भी 1 से ज्यादा बनेंगे, और 1 मीटर में मिलीमीटर है वो भी 1 से ज्यादा ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी यूनिट जो होती है ज्यादा बनती है, इसलिए इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इधर अगर मीटर से इधर की कोई भी यूनिट बनानी होगी तो हम वहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यूनिट्स ज्यादा होंगी तो मल्टीपल होके ही बनेंगी, मल्टीप्लाई होके बनेंगी। अब इधर देखिए, अगर हमें मीटर से डेकामीटर बनाना है, हेक्टोमीटर बनाना है, किलोमीटर बनाना है, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है तो ये वाली जो यूनिट्स हैं ये मीटर से बड़ी है। मींस डेकामीटर भी मीटर से बड़ा है, हेक्टोमीटर भी बड़ा है, किलोमीटर भी बड़ा है। तो किसी भी यूनिट के लेफ्ट हैंड वाली जो यूनिट है वो उससे बड़ी होगी और राइट हैंड वाली जो यूनिट है वो उससे छोटी होगी। कैसे? मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, डेसी से मिली, खाली मीटर, डेसी, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मींस मिलीमीटर से सभी के सभी बड़ी यूनिट्स हैं ये। लेकिन ये इधर किलोमीटर है तो सारी की सारी यूनिट जो किलोमीटर से छोटी हैं। अगर मैं यहां से बात करूं तो सिर्फ किलोमीटर हेक्टो से बड़ा है, बाकी सारी की सारी यूनिट इससे छोटी है। अगर मैं यहां पे बात करूं डेका की, तो हेक्टो और किलो दो यूनिट जो है डेका से बड़ी है, बाकी सारी से छोटी है। अगर मैं मीटर की बात करूं तो ये 3 यूनिट इससे बड़ी है मीटर से, 3 यूनिट छोटी है। अगर मैं डेसीमीटर की बात करता हूं तो मीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर ये इससे बड़ी यूनिट है और इधर वाली से छोटी है। तो ये दिमाग में सेट करें, किसी भी यूनिट से राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो उससे छोटी यूनिट्स आपको मिलने वाली है, लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो बड़ी यूनिट मिलने वाली है। और अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनानी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आपने बहुत क्वेश्चंस किए हैं ऐसे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, लास्ट तक देखिएगा। सभी चीजें मैं अभी एग्जांपल्स लेके आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। ओके दोस्तों, देखिए जैसे अब सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 1 मीटर, आपके पास क्वेश्चन आता है 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे यही क्वेश्चन पुट करता है। सपोज कीजिए 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान देना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट, हर यूनिट 10 टाइम्स है। मींस मीटर से अगर डेसीमीटर बनाओगे तो 10 टाइम्स, डेसीमीटर से सेंटी बनाओगे तो 10 टाइम्स, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाओगे तो 10 टाइम। मींस क्योंकि हर आपने पढ़े हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, हर एक जो हाउस होता है, हर एक जो यूनिट जो कॉलम होता है वो अपने से 10 टाइम्स होता है। जैसे आप काउंटिंग करते हो, ये 1s है, ये 10s है, फिर इसके बाद 100 है, तो इस तरीके से 10-10 मल्टीप्लाई होता आपका चलता है। अब इस क्वेश्चन को अगर चाहें बड़ा सिंपल सा कर सकते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया भैया, ये देख लीजिए। 1 मीटर है हमारे पास, 1 मीटर है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 मीटर है, मीटर से हमें क्या बनाना है? सेंटीमीटर बनाना है। मीटर से सेंटी में जाना है तो 10 तो ये पहुंचे और 10 ये पहुंचे, क्योंकि एक कॉलम के बीच में
एक यूनिट के बीच में 10 की डिफरेंस है, दो के बीच में 2 बार 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 क्या होता है हमारा 100 होता है। तो ये देखिए यहां से निकल के आ गया आपका 100, तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। और देखिए सपोज करो आपने क्वेश्चन ले लिया कि भैया 5 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर। अब 5 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए ये आपके पास 5 डेसीमीटर है, ये आपके पास 5 डेसी है, आपको डेसी से मिली पे जाना है। तो देखिए 1 2 यानी कि डेसी से पहले 10 गए, सेंटी बन गया, फिर 10 और गए, मिली बन गया, तो 10 इंटू 10 100, तो 5 इंटू 100 100। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, जो आपको यूनिट दी है उसी के नीचे लिखेंगे और जहां पर जो आपसे पूछा गया है यूनिट वहां तक जीरो लगा देंगे। तो देखिए डेसीमीटर आपसे पूछा, आपको गिवन था, तो 5 आपने डेसी लिखा, उसके बाद जहां तक जाना है वहां तक जीरो लगा दिया आपको, तो ये भी आ गया देखिए 500 मिलीमीटर। ये देखिए वही रूल, अगर हम राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि वो पीछे वाली यूनिट्स छोटी यूनिट है। और देखिए जैसे आपको कहता है कि भैया 4 सेंटीमीटर आपको बोल देता है, 4 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर बनेगा। अब की बार ये देखिए 4 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर बनेगा। तो देखिए आपको क्या गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर के नीचे लिखते हैं 4, और आपको बनाना क्या है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर तक जाओगे तो सेंटी से मिली तक जाने में 10 का ही डिफरेंस पड़ता है। तो ये देखिए 40 मिलीमीटर मींस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मिलीमीटर्स। कनेक्ट कर पा रहे हो, अंडरस्टूड। आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस हम प्रैक्टिस नहीं करते, इन चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। बस प्रैक्टिस, मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, जो जितना ज्यादा टच में है उतना इजीली उसको ये चीजें ध्यान रहेंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इरेज करता हूं इसको और कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने सोल्व करके दिखाता हूं, ताकि 100% क्लियरिटी आ जाए, कोई डाउट आपका नहीं बचे। ओके दोस्तों, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं और अब आपसे मैं क्वेश्चन पुट करता हूं कि बताइए, आपसे पूछ लेता हूं कि भैया 7 हेक्टोमीटर आपके पास है, 7 हेक्टोमीटर है आपके पास, और इसको आपने बनाना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में बनाना है। ये देखिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, 7 हेक्टोमीटर है, ये आपके पास 7 हेक्टोमीटर है। कहां तक जाना है आपको, सेंटी तक। डेसी सॉरी हेक्टो के बाद डेका, इसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, डेसी के बाद सेंटीमीटर। तो देखो सेंटी तक पहुंच गए, 1 10 100,000, तो ये क्या आ गया आपका 70,000 मीन 70,000 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट हो गया आपका। इस तरीके से हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए एग्जांपल्स थोड़ा मैं खुला करके लिखता हूं आपकी बार, थोड़ा सा दूर दूर इजीली आपके लिए लिखता हूं मैं आपकी बार। ये देखिएगा, आपको कहता है 1.5 डेकामीटर, 1.5 डेकामीटर आपके पास क्वेश्चन है, और आपने इसको बनाना है भैया डेसीमीटर में चेंज करना है, डेसीमीटर में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 डेका है, तो ये देखिए 1.5 डेकामीटर है। कहां तक जाना है इसको, डेका को डेसी तक जाना है। तो देखिए डेसी तक गए, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो इसका भी इलाज करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आ गया, अगर आपकी एक इधर डेसिमल है तो पीछे डेसिमल सरक जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, ये देखिए 150। क्यों आ गया, देखिए 150 डेसीमीटर। नहीं समझ में आई बात, चलो ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। देखो हमारे पास 1.5 का मतलब हो गया 1 डेकामीटर प्लस में
0.5 का मतलब हाफ, आधा होता है, हाफ डेकामीटर, हाफ डेकामीटर। यहां तक समझ के चलते हैं। अब देखिए 1 डेकामीटर, अब इसको मैं 1 मान लेता हूं। 1 डेकामीटर के आपने कितने डेसीमीटर बनाए? 1 डेकामीटर के बनाए 100। 1 डेकामीटर के कितने बनाए? 100 डेसीमीटर बनते हैं आपके। तो आधा डेकामीटर के कितने बनेंगे? 50 डेसीमीटर बनेंगे। तो 100 प्लस 50 150, तो 150 डेसीमीटर बनेंगे। लेकिन अगर किसी को आपको यहाँ पे डेसिमल का सीधा सीधा पता था, अगर किसी को 1.5 है, अगर इसके पीछे 2 जीरो लगाएंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जीरो आनी थी, और एक जीरो से एक जीरो कट के हमारे पास 150 ही बचना था। और नहीं तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1.5 है, पीछे 2 जीरो है, या पीछे कितने भी डिजिट है, अगर यहाँ पे डेसिमल है तो ये डेसिमल हट जाएगी, पीछे से एक डिजिट खत्म हो जाता है, यानी कि डेसिमल एक डिजिट मूव कर गया पीछे की तरफ। तो ये हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से कन्वर्जन हमारे हो जाएंगे। किसी भी यूनिट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल वाले में प्रॉब्लम है तो मैं और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। डेसिमल वाला कोई भी एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको। और देखिए दोस्तों, डेसिमल वाले में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये ले लीजिए, आपके पास है 3.5 मीटर, आपको इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। एक तो सबसे पहले आप दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए, ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये जो पॉइंट वाली बात आएगी तो एक बात ध्यान रखना है, अगर 1.5 है तो इट मींस 1 प्लस हाफ। अगर 2.5 है तो 2 कंप्लीट और हाफ। 3.5 है तो 3 एंड हाफ। 4.5 है तो 4 एंड हाफ। 5.5 है तो 5 एंड हाफ। हाफ को लिखते हैं 1/2, आधा, हाफ। तो जब भी 0.5 लिखा मिलेगा मेजरमेंट में किसी चीज के पीछे, तो ये मान के चलिए कि वो प्लस हाफ गिवन है आपके पास। तो अब देखिए 3.5 मीटर है, मींस 3 मीटर्स प्लस हाफ मीटर्स। आपको इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। अब आपको पहले आप 3 मीटर को कन्वर्ट कर लीजिए। देखो 3 मीटर, 3 मीटर के आपको मिलीमीटर बनाने हैं, तो 3 मीटर के मिलीमीटर से आपके कितने हो गए? 1000, क्योंकि मीटर से चल के मिलीमीटर तक पहुंचना है, तो मीटर से चले 10, 100, 1000, तो 3000 तो आपके ये हो गए। देखिए 3 मीटर में आपके बन गए 3000 मीटर्स। और हाफ मीटर में कितने बनेंगे भैया? 3 मीटर के 3000 है, तो 1 मीटर के 1000 हो गए, तो आधा मीटर के 500, तो इसमें 500 और ऐड कर देंगे आप, तो आपका देखो आंसर आ जाएगा 3500 मिलीमीटर। 3000 प्लस 500, 3500 मिलीमीटर। तो आसानी से कर पा सकते हो आप, ऐसे बिल्कुल आसानी से कर पाओगे अगर आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद है। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन आप चाहो प्रैक्टिस करो, आसानी से सोल्व हो जाएंगे आपके। चलिए स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, हम कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपकी बात देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने आने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं आपको, आपके पास है 500 मीटर्स, इसको कन्वर्ट करना आपने डेकामीटर में। डेकामीटर, चलिए डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा राइट साइड है लेफ्ट साइड है। देखिए ये मीटर आपके पास, मीटर से डेका पे जाएंगे, मींस लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं, मींस यहाँ पे डेकामीटर बड़ी यूनिट है, और बड़ी यूनिट अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू कम आएगी, मींस यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये आपके पास 500, क्या आपके पास है 500 मीटर, यहाँ पे आपके पास 500 है, 500 गिवन है, और 500 से आपको कितनी दूर जाना है? एक स्टेप आगे जाना, मींस 10 का डिफरेंस आता है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 500 मीटर जो आपके है उसको हम लिख सकते हैं 500 अपॉन 100, सॉरी 10। 10 कहां से आया? क्योंकि हमें मीटर से डेसी ही बनाना है, डेका बनाना है, तो मीटर में और डेका में 10 का डिफरेंस है, तो आप इसको कैंसिल करोगे 0 से 0, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 50। आपका आंसर आ जाएगा 50 डेकामीटर, क्योंकि अब की बार हमें बड़ी यूनिट बनानी थी,
तो 500 यूनिट ज्यादा थी तो उसकी तो कम बनेगी। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल आसानी से उठाइए और सोल्व कर दीजिए। ओके दोस्तों, और क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, लेकिन उससे पहले मेरी कंडीशन है, और कंडीशन ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सुपर एंजल्स एकेडमी, इसको राइट नाउ अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी, और कॉपी पेन लेके अपने नोट्स तैयार करते रहे। एक एक चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, चाहे आप 4th क्लास के स्टूडेंट हो, 5th 6th 7th 8th, 4th से 8th तक के बच्चों को तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए नया टॉपिक रह सकता है। लेकिन 9th 10th का जो चैप्टर आता है सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, वहां पर ये जो यूनिट्स है बहुत ज्यादा काम में आती है। 5-5 6-6 एक्सरसाइज बच्चों के सिलेबस में है, तो आपको ये बहुत जरूरी टॉपिक मैंने समझा, क्योंकि आज मैं एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कराने लगा जब, तो मैंने देखा कि उसको तो ये पता ही नहीं है, उसको तो ये भी कन्वर्जन पता नहीं था कि 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आई वाज शॉक्ड, मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ बच्चों को लॉकडाउन के कारण, या भैया मुझे नहीं पता टीचर्स क्या पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को, या बच्चे क्या पढ़ते हैं स्कूल में, तो मुझे लगा कि चलो इस टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसको अगर ये बात नहीं पता थी तो मे भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उस जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता है, तो आज हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, और क्वेश्चन लेके चलते हैं, कुछ भी लेके चलते हैं हम, अपने पास से एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए। आप सपोज करो आपके पास आ गया है 5235, 5235, सपोज करो आपके पास ये मिलीमीटर से गिवन है, मान लेते हैं मिलीमीटर से गिवन है। ओके, और आपको आपको इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मान लिया आपको इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों, डेसीमीटर, डेसी एमटी को मैं मीटर लिख देता हूं, होता नहीं है लिख देता हूं मैं पूरी स्पेलिंग के बजाय। अब देखिए हमें दिमाग में सेट होना चाहिए कि इसमें डिवाइड करके सोल्व होगा या मल्टीप्लाई करके सोल्व होगा। सबसे पहले देखो हमारे पास मिलीमीटर गिवन है, ये हमारे पास मिलीमीटर यहाँ पे गिवन है, और मिलीमीटर से बनाना क्या है, डेसीमीटर, ये हमारे पास डेसीमीटर है। मींस हमारे को 2 यूनिट 10 and 10 100, 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ चलना है, मींस आपको डिवाइड करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 5235। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर दे 100 से, अब 100 से डिवाइड होने का मतलब है कि 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो 5235। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 1 2 0 है, पीछे से 1 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना डेसीमीटर, 52.35 डेसीमीटर। अगर कोई चीज कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है तो उसका आंसर डेसिमल में और यू कैन से इन फ्रैक्शन में आएगा। तो हमें ध्यान देने की बात है, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कीजिए। अगर आपको बड़ी यूनिट बनानी है तो डिवाइड करना है, छोटी यूनिट बनानी है तो मल्टीप्लाई करना है। बड़ी और छोटी का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अगर आपको टेबल याद है, गिवन यूनिट के राइट हैंड की तरफ की कोई यूनिट कन्वर्ट करनी है तो मल्टीप्लाई, अगर लेफ्ट हैंड की साइड की कोई यूनिट बनानी है कन्वर्ट करनी है तो डिवीजन, डिवाइड करेंगे। और एग्जांपल ले लीजिए, ये लीजिए, हमें कुछ नहीं लगता, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर से देखिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। चलो हम फ्रैक्शन में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, आपसे कह देगा कि भैया 5.5 हेक्टोमीटर आपको बोल देता, सपोज कीजिए हेक्टोमीटर, 5.5 हेक्टोमीटर आपको बोल दिया, और आपको कहता है कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मीटर में कर दीजिए। सपोज ऐसे करता है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर्स कितने बन जाएंगे, तो 5.5 मैंने आपको पहले बताया, इसको 5 मीटर 5 हेक्टोमीटर प्लस में हाफ हेक्टोमीटर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो देखो अब आपको क्या करना है, हेक्टो से मीटर की तरफ जाना, ये आपका हेक्टो है, ये आपका हेक्टो है, और हेक्टो से आपको जाना है मीटर के पास। तो हेक्टो से मीटर गए 100 यूनिट का 2 यूनिट का डिफरेंस आया है, 2 यूनिट आगे गए तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड की तरफ गए तो मल्टीप्लाई। तो देखो इसको 5 मीटर के तो 500 है, 5 हेक्टोमीटर के 500 हो गए, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 100 500,
और हाफ का मतलब क्या हो गया, अगर एक हेक्टोमीटर का मतलब 100 है तो हाफ का मतलब 50 हो जाएगा, 50 मीटर्स। तो 500 प्लस 50 मीटर ये आपका आ जाएगा 550 मीटर, आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन भी डेसिमल ही होती है, बस इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर फिर नहीं आता किसी बच्चे को मैं बता देता हूँ, आपका था 5 प्लस हाफ। अब इस हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.5, क्यों? क्योंकि हाफ का मतलब होता है 1 को 2 से डिवाइड किया तो नहीं गया 0, पॉइंट लगा के 2 5 जा 10। तो देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5 या 0.5। 1/2 मीन्स हाफ को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 0.5 आप लिख सकते हैं। आई होप अभी तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर चीजें फिर भी समझ में नहीं आए तो और ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे आप लोग। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं दोस्तों। अब हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हमारे दिमाग में ये टेबल सेट होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या आप लोगों के दिमाग में टेबल सेट हो चुकी है। अगर टेबल सेट नहीं है तो आपको बार बार टेबल याद करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया क्वेश्चन 620 हेक्टोमीटर, 620 हेक्टोमीटर। चलो अब ग्राम में ले आता हूं मैं, 620 हेक्टोग्राम ले आता हूं, ग्राम की यूनिट ले लेते हैं एक दो। 620 हेक्टोग्राम, और इसको कन्वर्ट करना है आपने अलग यूनिट्स में आपको देता हूं। इसको आपको एक तो किलोग्राम में भी यूनिट में कन्वर्ट करना है, और सेकंड सेम टू सेम है, इसी यूनिट को बाद में करते हैं। चलो पहले इसी को देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप बच्चों। अब फिर से देखिए ट्रिक, हेक्टोग्राम आपको गिवन है, ये आपका हेक्टोग्राम है दोस्तों, ये आपका हेक्टो है, मैं यहाँ पे हेक्टो लिख लेता हूँ। एक यूनिट से हिसाब लगाते हैं। हेक्टो से किलो पे जाना है, किलो पे जाना तो उल्टा 10 बन गया हमारे पास, यानी कि उल्टा 10 का मतलब है 10 से डिवाइड करना है। तो इस 620 हेक्टो को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 62 किलोग्राम इज योर आंसर। सिंपल सा कन्वर्जन आपका हो गया। इसमें आया दोस्तों समझ में? हर बच्चे को समझ में आना चाहिए यार, इससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता। आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। अगर भैया आपको समझ में नहीं आता तो आप है ना कुछ मंदिर में प्रसाद बांटिए या प्रैक्टिस कीजिए या कुछ भी कीजिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम डूइंग माई जॉब, मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम आराम से स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल दे के क्लियर कर रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं आता तो दो ही बातें हैं दोस्तों। क्या क्या दो बातें हैं? या तो आपको समझ में नहीं आता या आपका इंटरेस्ट नहीं है। समझ में नहीं आता या तो आप पढ़ना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं है, या भैया आपके साथ कोई समस्या है। तो अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए और स्टडी पे फोकस कीजिए। ओके चलो, लंबा वीडियो होने लग रहा है तो मैं इसके एक दो एग्जांपल और जल्दी जल्दी से ले देता हूं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी रैंडमली ले लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया 15 डेसी लीटर ले लेते हैं। चलो अब के बाद लीटर की बात कर लेते हैं। 15 डेसी लीटर को आपने कन्वर्ट करना है दोस्तों मिलीलीटर में, मिलीलीटर LITR मिलीलीटर। अब देखिए 15 डेसी आपको गिवन है तो 15 को बोल जाइए, डेसी गिवन आपको, ये आपका डेसी है, डेसी की यूनिट निकाल लीजिए, कन्वर्जन यूनिट निकाल लीजिए। डेसी गिवन है आपको, डेसी से जाना है मिली के घर में जाना है, तो मिली ये है आपका मच वाला, मिली के घर में पहुंच जाइए। तो डेसी से मिली के घर जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 15 डेसी है, इसको 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पीछे 2 जीरो चिपका दीजिए, 1500 मिलीलीटर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आज मैंने बिल्कुल बेसिक्स बातें पकड़ के आपको समझाने की कोशिश की, एग्जांपल्स, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट, एक बार फंडा क्लियर हो जाए। बाकी स्पीड तो आप खुद निकाल लोगे, दिमाग में टेबल सेट हो जाए
क्वेश्चंस तो आप खुद सोल्व कर दोगे, हमारी जरूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करनी है आपको। और कोई भी बुक उठाइए, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th, 10th स्टैंडर्ड, कहीं तक की भी बुक उठाइए और आप धड़ाम से इजीली, क्विकली, इन फ्लिक्स, चुटकियों में क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर पाओगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल माय स्टूडेंट्स। डेफिनेटली कोई सिंगल स्टूडेंट नहीं बचेगा जो अगर ये ट्रिक ये याद कर लेता है और उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। नेवर नेवर नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके दोस्तों, आई होप वीडियो लंबा हो रहा है, आपको समझ में आ गई होगी बातें। अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो मैं तो आपकी डिमांड होगी तो दोबारा हाजिर हो जाऊंगा फिर से इसी के ऊपर समझाने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंजॉय करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज संदीप जायसवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।